न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदानी के इलाके अकबर चांडियो साहब के चांडियो हाउस में और मेरे में देख सकते हैं शमीम मुमताज़ साहबा यहाँ पे आई हुई। आइए पूछता क्या कहेंगे आज यहाँ पे आने के बाद। अकबर चांडियो साहब के घर पे जब आई तो कि इबादत करने के लिए, लेकिन सियासी लोग हैं, सियासी सवाल ना बने तो खबर नहीं बनती। तो आइए पूछता हूँ क्या कहेंगी आज इसके हवाले से। मैडम क्या कहेंगी, आज चांडियो हाउस आई आप, पहले तो इसके बारे में बात करें फिर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अकबर चांडियो भाई से माजरत चाहेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई और एक अफसोस की बात हुई थी इनके यहाँ के एक ही हफ्ते में 3 अमवात हुई। 2 बच्चे थे और एक बड़ी बच्ची थी और ज़ाहिर है खसरा जो है बहुत मुश्किल बीमारी है, मीज़ल्स हैं और हमारी मिनिस्टर साहिबा बार बार कह रही हैं कि हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, हमें इंजेक्शन लगवाने चाहिए, टीके लगवाने चाहिए। तो मैं आई थी आज दुआ के लिए कि अकबर भाई से मेरे बहुत अच्छे और देरीना ताल्लुकात हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म से हट के भी मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत पुराने। तो बस आज हम दुआ के लिए यहाँ आए थे चांडियो हाउस में। अल्लाह ताला बच्चों की मग़फ़िरत करे और इनकी पूरी फैमिली को, अकबर भाई को जो है वो और बच्चों के वालिद को और वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा मैडम ये बताइएगा, क्योंकि आप सियासी लोग हैं और सियासी सवाल ना बने तो मज़ा नहीं आता है। आई तो आप ऐसे मौके पे आपने सियासत को छोड़ के सामाजिक काम कैसे करने लगे? नहीं, मैंने सियासत नहीं छोड़ी है, मैं अभी भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिंध पीपल्स। भी आप NGO की तरफ ले देखिए, सियासत खिदमत का नाम है। अगर आपने पढ़ा हो अफलातून को, अरस्तू को, तो वो कहते हैं कि जी सियासत जो है वो खिदमत का दूसरा नाम है या खिदमत का दूसरा नाम सियासत है। तो खिदमत ही हम कर रहे हैं। बीबी का मंशूर भी था, भुट्टो साहब का मंशूर था, वो जाबराना दौर में, आमराना दौर में पीपल्स पार्टी बना कर आए तो हमने वो काम शुरू किया कि बीबी शहीद का एक था जिसको हम लेके चले कि हमने सीनियर लोगों पर काम करना है, हमें यूथ पर काम करना है। और बीबी का वो लेटर आज भी मेरे पास मौजूद है जो दुबई से मेरे पास आया था जब मैंने शेल्टर होम की बात की थी। ये मैं बात कर रही हूँ 2001, 2 और 3 की। तो जब बीबी ने मुझे वहाँ से कहा कि इसको कैरी ऑन करो, किसने रोका है आपको? तो सिटी काउंसलर मैं थी और मेरी करारदाद जो है आज भी सिटी गवर्नमेंट में कहीं मौजूद होगी कि मैंने शेल्टर होम की बात की थी। तो बस उसी को हम लेके चल रहे हैं कि चेयरमैन साहब का भी कहना ये था जब उन्होंने सोशल वेलफेयर मेरे लिए मुंतखब की और मैं मिनिस्टर बनी तो ज़ाहिर है उनके जहन में भी यही होगा हमने लोगों की फलाह और बहबूद पर काम करना है। तो हम लोगों की खिदमत के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की खिदमत करती रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से। हम वही तरीका इख्तियार करके सोशल सेक्टर में आए कि हाथ में हाथ दो, सिंध गवर्नमेंट का साथ दो, हाथों को मजबूत करेंगे तो गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक सिविल सोसाइटी उसका साथ ना दे। आप मिनिस्टर भी रहीं, उस टाइम आपके जहन में नहीं आया कि हम लोगों की खिदमत करें? NGO में खुद खिदमत करने के क्या मकसद? नहीं, हमने देखे जब मैं मिनिस्टर थी तब भी हमारे पास पूरे सिंध में बच्चों के शेल्टर होम मौजूद थे और हैं। शांति नगर में बच्चियों का शेल्टर होम है जिसमें आज भी 16 बच्चियाँ मौजूद है 14 साल की उम्र तक की। सखर में, लड़काना में और दीगर जगहों पर हैदराबाद में हमारे शेल्टर होम उस वक्त भी मौजूद थे और अभी भी हैं, लेकिन वो कम है। हम चाह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जब काम करेगी तो हम मिल के काम करेंगे। तो अगर उनके पास 1000 बच्चे हैं, 500 बच्चे हैं, तो जब हम उनका साथ देंगे तो हम ऐसे बच्चों पर काम कर सकेंगे जिनकी तादाद बढ़ जाए। सीनियर सिटीज़न के शेल्टर होम कम है हमारे पास, लेकिन अब हर डिस्ट्रिक्ट को पाबंद किया गया है कि जो DC है वो इस पर काम करेगा और वो हमारा साथ देगा। सिंध गवर्नमेंट का इमरान खान ने भी ख्वाब देखा था और पनाहगाह बनाए, कई बनाए, अरबों रुपए उस पर ज़ाया किया। आज उनमें कुत्ते लौट रहे हैं, कहीं आपके भी यही वो इमरान खान का वो था पनाहगाह जिसमें कुत्ते लौट रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पनाहगाहें हैं जिसमें इंशाअल्लाह कुत्ते नहीं लौट रहे, उसमें इंसानों की फलाह के लिए काम किया जाएगा। मुसाफिर खाने भी बने हुए हैं, इसी तरह शेल्टरों में हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, A ग्रेड ला रहे हैं वहाँ पर वो। और वहाँ पर वो बूढ़े लोग जो घरों से जिस तरह भी वो निकले हुए हैं, सफ़ेद पोशी की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, हम चाह रहे हैं कि उनको वो घरेलू माहौल फराहम करें जो उनको घर में उनके बच्चे दे सकते थे या बड़े दे सकते थे। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जो पाकिस्तान की किस्मत जगाएगी और वही खिदमत करेगी बच्चों की भी, बूढ़ों की भी। हमने जानवरों को भी इसमें ऐड किया है कि जो रोडों पर जानवर घूम रहे हैं, एनवायरनमेंट पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है, हम एनवायरनमेंट पे भी काम करेंगे इंशाअल्लाह, दरख्त लगाएंगे और अपने मुल्क को सरसब्ज़ करेंगे। जानवरों के ऊपर आपने बात की, जानवर तो बहुत अच्छा, लेकिन शेल्टर होम की अगर मैं बात करूँ, कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने खोले हुए हैं। हम अकबर साहब की बात करें, एक अकबर साहब और हैं, उन्होंने डिफेंस के अंदर खोले हुए हैं 4-5।
तो आप लोग उन लोगों के साथ मिलकर क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अपना अलग क्यों डेढ़ की मस्जिद उठा कर? नहीं, हम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं काम। देखिए, अभी आपको याद होगा ऊँटनी एक आई थी, उसकी टांग कटी हुई थी, हमने ही काम किया, सिंध गवर्नमेंट ने ही काम किया। बीबी आसफा खुद गई हैं वहाँ पर और बीबी बख्तावर भी राब्ते में रहेंगे, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो बहुत महंगे हैं जो डिफेंस के हैं, वो रेस्क्यू करने की भी हमसे 5,000 रुपये लेते हैं कि जी अगर एक कुत्ता उठाना है हमने तो 5,000 उनको दे। और दूसरा ये कि वो जब माजूर हो जाए जानवर तो वो रखते हैं, कुछ ऐसे भी हैं, और वो सेहतमंद या थोड़े से बीमार को नहीं रखते। तो हम उससे हट के काम करेंगे और हम बीमार और लाचार जानवरों पे भी काम करेंगे, कुत्ते बिल्लियों पे भी काम करेंगे। ये नहीं कि कोई बड़ा केस हुआ कि बहुत मशहूर हो गया, मीडिया ने उठा दिया, आप जैसे बहुत मशहूर हैं मीडिया के कि यही लोग हमारे नाक कान और आंखें होती हैं जो हमें बताती हैं। तो हम उन जानवरों पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह जो वो लोग नहीं लेते और हम लेते हैं। अभी भी मेरे पास कोई मेरे ख्याल से 4-5 कुत्ते मौजूद हैं, बिल्लियां मौजूद हैं, जिनका खाना और शेल्टर तो मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ उनको, अपने घर के बाहर मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं उनको प्रॉपर शेल्टर होम देना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह अकबर भाई से मैंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर हमें जो है वो हम बैठेंगे 2-4 दिन में, अकबर भाई से मदद मांगेंगे कि अगर ये हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ज़मीन ख़ास तौर पर। तो डोनर बहुत सारे हैं हमारे पास जो हमारे शेल्टर होम बनाने को तैयार हैं, हर तरह से, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, दरख्तों के लिए भी, क्योंकि मैं कहती हूँ हर वो चीज़ जो सांस ले रही है उसके हुकूक हैं, चाहे वो दरख्त हो, चाहे जानवर हो, और इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन कराची शहर की अगर हम बात करें तो महंगाई का दौर है, अपना घर चलाना मुश्किल। कैसे आप उसको मैनेज करेंगे इस तरीके से कि वहाँ पे गलत लोग ना आ जाएं? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि JDC का अगर मैं बात करूँ या सैलानी की बात करूँ या मुख्तलिफ लोग जो खाना खिलाते हैं रोडों पे, उसमें वो लोग जाते हैं जो चोरी डकैतियाँ करते हैं, शाम को उसको पेट भर बकरे का गोश्त मिलता है, तो वो काम क्यों करेंगे? नहीं, हम आप उस पर तहकीकात करके कैसे नहीं, हम खाना तो नहीं कह रहे ना, हम रिहाइश तो देंगे आप? बिल्कुल देंगे। हम कमेटी बनाएंगे इलाके के मोतबर लोगों पर मुश्तमिल, बिल्कुल एक हम कमेटी बनाएंगे इलाके के मोतबर लोगों पर। उसमें मस्जिद का पेश इमाम भी हो सकता है, अच्छी शोहरत का मेरा वडेरा भी हो सकता है, क्योंकि वडेरा बाप होता है, अपने इलाके को संभाल रहा होता है वो, तो उसकी जिम्मेदारी होगी। मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो वडेरे को देके जाऊंगी ना, उस इलाके के मोतबर शख्स को देके जाऊंगी, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, कि वो आए हमारे साथ। जैसे वॉलंटियर मैं कर रही हूँ ऐसे वो वॉलंटियर करे, खुद अपनी जिम्मेदारियां उठाए, क्योंकि मैं रोज़ तो नहीं आ सकती ना। सरजानी से मुझे इत्तला ये मिली, अकबर भाई को भी मैं इसमें ज़रूर शामिल करूँगी कि यहाँ पर एक कौन सा गोठ है जो भी है, वहाँ पर मुझे इत्तला मिली है कि कोई खातून है जिन्होंने एक शेल्टर होम बनाया और वो कुत्ते पालती हैं, लेकिन उनके कपड़े अक्सर खून में भरे हुए मिलते हैं, वो रोडों पर पाई जाती हैं। और मैं थोड़ी सी मशकूक हूँ इस मामले में कि मुझे तहकीकात की ज़रूरत है, और आज मैं अकबर भाई से भी कहूँगी कि अभी मैं उनको एड्रेस वगैरह बता देती हूँ, ये अपने ज़राए से मालूम करें। मुझे शक ये है कि कहीं वो कुत्तों की आड़ में कोई और काम ना कर रही हूँ, और उनको नफसियाती कह के पुलिस हमेशा जो है ना वो रोडों पर जब शोर होता है तो छोड़ भी देती है। तो हम उस पर भी काम करेंगे इंशाल्लाह, तहकीकात जारी है। कल परसों भी मैंने एक विज़िट किया यतीम खाने का, मुझे नहीं पता था, मेरे हल्के में मौजूद है 117 में वो यतीम खाना, और मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने परसों वहाँ भी विजिट किया। मैं मशकूक हूँ, वो भी अकबर भाई से मैं भी मशवरा करूँगी उसके बारे में भी। आखिरी सवाल, आप मिनिस्टर बने और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक भी आपने ऊँट की बात की कि ऊँट की टांग कटी, ऊँट की टांग काटी किसने थी पता? ये एक मेरे ख्याल से कोई छोड़े, अब भी बटेरे हैं नहीं, और आप ही के लोग हैं, देखिए उसके आप इलाज भी करेंगे। सुने, एक तरफ टांग तोड़वाएंगे, एक तरफ आप इलाज। हर वडेरा बाप थोड़ी होता है, हर वडेरा सुतेरा बाप भी होता है, सब सगे बाप नहीं होते हैं। मैंने चंगे मुर्स की बात की, कुछ चंगे मुर्स होते हैं जो वडेरे होते हैं और वो बाप होते हैं, तो कुछ सुतेले बाप भी होते हैं ना। तो वो माशरे का हो सकता है कोई सुतेला बाप हो, लेकिन सगे बाप ने, बिलावल ने, मोहतरमा आसफा बीबी ने, हम सब वो सगे रिश्ते थे जो ऊँटनी से हमने रिश्ता निभाया ना। नाज़रीन, आपने देखा, ये हमारी स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं, ये वो कुत्ते हैं जो मैडम ने यहाँ से ले जाकर, और इनका इलाज अभी भी देखें ड्रिप लगी हुई और हॉस्पिटल में मौजूद है। ये मुंह बोलता सबूत है जो लोगों को दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि एक पैगाम दिया कराची के लोगों को, और कराची में नहीं, ये बाहर भी जाएंगी, जो उन जानवरों पे काम करेंगी, जो बेचारे जानवर देखा हो, बिल्ली है, कुत्ते हैं जो रोडों पे मर जाते हैं, उसके लिए बहुत कम काम हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हुए आज इन्होंने एक पैगाम दिया कि हम उस पर काम करेंगे। काम करने के बाद हम उन लोगों पे भी काम करेंगे जिनको लोग घरों से निकाल देते हैं, उनके माँ बाप, बच्चे जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उसके ऊपर भी काम करेंगे। और ये पूरे पाकिस्तान में इनका कहना है कि हम काम करें। तो मेरे साथ अकबर चांडियो साहब भी मौजूद हैं, आइए पूछते हैं क्या कहेंगे आज इसके हवाले से, क्योंकि है तो बड़ा दुख की बात कि इनके नवासी का भी इंतकाल हुआ, एक हफ्ते में 3 मैयत इनके घर से उठी, बड़ी दुख की बात है। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो आइए पूछते हैं क्या कहेंगे आज इसके हवाले से। क्या कहेंगे आज मैडम आपके घर पे आई और क्या लोगों को पैगाम देंगे, और आपके घर में अल्लाह ताला आप लोगों को खबर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मैडम का और मैडम के साथ आने वाले जितनी मेरी बाजी हैं, बहनें, और आपका
दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक यही भाईचारा है दुख की घड़ी में जो एक दूसरे को याद किया जाता है। हमारे घर में 15 दिन में 3 हादसे ऐसे हुए, एक ही मतलब है कि 3 दिन के बाद एक, 3 दिन के बाद एक, तो वो बहुत ही करीबी, एक मतलब है मेरा एक नवासा, एक मेरा पोता और एक मेरी भांजी, ये 15 दिन के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारे हों। क्या हुआ अकबर साहब, ये थोड़ा सा हमारे लोगों को बताएं ताकि लोगों को ज़हन में आए कि कौन सी बीमारी थी, क्या था? असल में हमारे यहाँ जो ना अक्सर जो है पठान और बलोच आबादी जो है ना वो खसरे के टीके को भी कुछ और समझती है। जिस तरीके से हमारी मैडम बाकायदा ये बाहर जाती है पोलियो के हवाले से, खसरे के टीके के हवाले से, तो कुछ हमारे फैमिली में ऐसा है जो ये लगवाए नहीं, हो सकता है उसकी वजह से खसरा बिगड़ गया हो और फिर हम ये सोचते हैं अल्लाह की रज़ा है। तो हाँ, हम तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग आए और समाजी लोग भी आए होंगे बहुत। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आए, क्योंकि हमारा अपना हर पार्टी से लोग ताल्लुक़ रखने वाले। पीपल्स पार्टी तो मेरा घर है, पीपल्स पार्टी मेरी एक फैमिली की तरह है। तो पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से लेकर तीजे तक, फिर दूसरे के तीजे तक, फिर तीसरे के तीजे तक सब मेरे पास आ रहे हैं। उसके अलावा भी हर कास्ट, हर ज़बान बोलने वाला, जहाँ से हमारी प्यार की और अखलाक का हमारा रिश्ता है, वो सारे पूरे पाकिस्तान से आए। लिया से लेके, सिंध से लेके, पंजाब से लेके, पूरे कराची से लेके लोग आज तक आ रहे हैं। और जिन जिन ने मोबाइल पे देखा है वो ताज़ियत पे आ रहे हैं। ये हमारा अपना किरदार है, हम एक जियाले हैं, हम सबके साथ। हमारे यहाँ कौमियत, हमारे यहाँ कोई मज़हब भी मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी है, जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वर्कर भी है, तो हम उसके लिए दुख दर्द में हम लोग जाते हैं और वो आए। नाज़रीन, आपने देखा जो अकबर चांडियो साहब ने जिस तरीके से कहा और बड़ा एक खूबसूरत पैगाम भी दिया कि हम कोई कौमियत को नहीं देखते हैं, कोई जात को नहीं देखते हैं, चाहे वो सिंधी हो, महाजिर हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, अपने घर में इज़्ज़त देते हैं। और ये बलोचों के अंदर की अगर हम बात करें तो उनकी तो मशहूर है, जो घरों में जब आते हैं, जब वो लोगों की इज़्ज़त करते हैं, तो ये तो एक बहुत मशहूर कहावत भी है कि बलूचिस्तान में जब लोग जाते हैं तो बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से उसको देखा जाता है। मेहमान को कहते हैं फरिश्ता हमारे घर में आए। तो अकबर साहब की भी यही अगर मैं बात करूँ तो बड़ी ही, कोई भी इंसान आता, मैंने कई इंटरव्यू कर चुका हूँ इनके, हमेशा मैंने देखा जब भी कोई भी आता, अमीर आया गरीब आए, हर इंसान को वही इज़्ज़त देते हैं जो एक अमीर को देते हैं, वही गरीब को देते हैं। और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है और सच्चे मुसलमान और सच्चे पाकिस्तानी की असल पहचान भी यही है कि जिस तरीके से अमीर गरीब को देखा जाता है, हमारी हदीस में भी है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर इंसान एक है। जिस तरीके से हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, एक ही सब में खड़े होते हैं। तो अकबर साहब का भी यही कहना है कि हम हर इंसान की इज़्ज़त करते हैं। और आज इनके पास जो मैडम शमीम आई हुई, तो इसके जो इनके घर में एक हफ्ते के अंदर 3 लोगों का जनाजा उठा। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे परवरदिगार, और इन लोगों को भी सब्र दे, क्योंकि मरना तो हर किसी को है, ये मेरा ईमान है हर मुसलमान का। लेकिन जब कोई बच्चे जाते हैं इस तरीके तो दुख तो होता है इंसान। अच्छा मैडम, आखिरी पैगाम हमारे कराची के लोगों को और पाकिस्तान लोगों को अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी एनजीओ की तरफ से क्या दें? पार्टी की तरफ से हमारा यौम तासीस है 30 तारीख को, फाउंडेशन डे, जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक़ के आमराना दौर में शब खून मारने के बाद जमहूरियत के ऊपर। तो हम मुबारकबाद देंगे पूरे पाकिस्तान को। मेरा पैगाम यह है कि हमें इस वक्त यूथ पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चेयरमैन भी नौजवान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और 29 का सूरज जो है वो मेरे वज़ीर आज़म की शक्ल में बिलावल भुट्टो के लिए ज़रूर चमकेगा इंशाअल्लाह। तो मेरा पैगाम यह है कि हम बिलावल के हाथ मजबूत करें, और बिलावल के हाथ मजबूत होंगे तो हम कारकुन ही जियाले या जियालियाँ ही बिलावल का हाथ मजबूत करेंगे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की किस्मत चमकेगी। हम कहते थे बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी, हम कहेंगे बिलावल भुट्टो आएगा, रोज़गार लाएगा, गुरबत का खात्मा होगा, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान सुरखरू होगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, कहना कि हमारा जो चेयरमैन है नौजवान है। लोग तो इमरान खान साहब को कहते थे कि वो नौजवान है, जबकि वो 70-80 साल के हैं। लेकिन बिलावल साहब के बारे में जो उन्होंने कहा कि मेरा नौजवान है और प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।